मैं एक छोटी सी बात बताऊं। देखो, जो महाराज जी थे वो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, जो ऋषि मुनियों का धर्म होता था और उस धर्म से जो प्राप्त करना चाहते थे, धर्मी परमात्मा, आत्मिक शांति अपनी आत्मा में, तो महाराज जी उस मार्ग से थे। आज के युग में कलयुग इसको होता है, तो अब ये समझ लो आप कि जो ऋषि मुनि, अब सबसे पहले जैसे सूर्य चांद हुए, इसी तरह से ऋषि मुनि हुए थे और उन्होंने वो जो आध्यात्मिक जीवन की परंपरा है, आत्मा की सिद्धि का जो मार्ग है, उनसे वो शुरू हुआ था। उनसे ही ये शुरू हुआ था, जो ऋषि मुनि हुए। ऋषि कहते हैं सत्य के साक्षात्कार करने वाले, जिनने जो सत्य है, जो सच है, उसका साक्षात्कार जिसने हुआ वे ऋषि। तो वो मार्ग आप समझो कि कोई भी कार्य करना पड़ता है तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के, बिना परिश्रम के कोई काम होता नहीं है। आप बहिर्मुखी होते हो तो आकर्षित होते हो, दृश्य जगत में आकर्षित होते हो। अब ये आकर्षित होने का जो व्यापार है, इसमें कारण होता है कि आपके ज्ञान में, आपके मन में बाहर की वस्तु से क्या होता है, उसके संस्कार आप में पड़े रहते, वासनाएं पड़ी रहती। उधर वो वस्तु है, सत्ता आपके मन में है, तो आप एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो। ये कभी से, जब से सृष्टि चली है तब से ये है। और इस आकर्षण को तोड़ने का जो साधन है वो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो अंतर्मुख से होता है। तो आपने आपके अंदर जो उसको, उसमें आपने झांकना पड़ेगा, या सत्य है वहां से विचार मिलेगा। और आकर्षण बाहिर्मुखी है। तो वो जो सत्य ज्ञान है, वो जो धर्म आचरण है, वो जो सदाचरण है, वो सबके लिए है। और जब से सृष्टि है, जब से, और वो प्रयोजन उन लोगों को प्राप्त नहीं होता, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जो पुरुषार्थ से घबराते, संसार के स्वार्थ वश बीच में गड़बड़ी करते, उनसे संसार का सुख छूटता नहीं। छोड़ने के लिए परिश्रम नहीं करते, परिश्रम करते हैं तो भाई इतना बल नहीं है, समझ लो, कुछ भी कह लो, वे घुटने टेक देते हैं, तो वो रह जाता है। और फिर महापुरुषों के सुनाए सुनाए भगवान से भी अपना काम चलाना चाहे। अब भाई हम भी भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन ये याद करने की बात नहीं, ये आत्म साक्षात्कार करने की बात है, सत्य से मुलाकात की बात। तो महाराज जी कहा जाएगा धर्मात्मा थे, पुरुषार्थी थे। उन्होंने वो रास्ता नहीं पकड़ा, घबरा करके दूसरे के बताए भगवान का रास्ता नहीं पकड़ा। और दूसरा कोई बता गया भगवान, और उसको कहे गए हरे राम श्री राम राधे श्याम।
उनने ईमानदारी से देखा कि भाई मैं जो चल रहा था मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं ढक्कन, सत्य के ऊपर ढक्कन ये है, तो फिर और क्या भाई राधे श्याम क्या करना, ढक्कन को उठाओ। ढक्कन को उठाने के लिए आपने जो भी करना पड़ा करो, नहीं तो फिर भगवान तो ढक्कन के नीचे है, वो उठाना पड़ा, नहीं उठाया तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं हो गए, सत्य को प्राप्त। तो इसलिए महाराज जियों ने वो प्राचीन काल से आध्यात्मिक जीवन में की परंपरा प्रक्रिया जो थी वो बड़ी श्रद्धा से, बड़े पुरुषार्थ से जीवन में जिंदा जागती ज्योत दर्शन की तरह हमारे लिए प्रकट कर दी। समझे? तो जो सत्य है, जो आत्मा है, जो आप हैं, उसको आपने उसी तरह प्राप्त करना पड़ेगा। देखो ये सत्य है कि आप कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, कर्म करते हैं, ये सत्य है। कर्म करते हैं और प्रेम करते हैं और सत्य ढक जाता है, ये आप देख ही रहे हैं। प्रेम करते हैं, राग हो जाता है, राग हो प्रेम, आपको दो चार चीज दिखाई देती है और सत्य एक है, उस सत्य एक के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई प्रेम ना करो तो क्या होता है, फिर कौन है। आप ना राग ना करो किसी वस्तु से, फिर क्या आपका नाश होता है। जितना उपद्रव होता है वो राग से होता, कारण तो राग ही है, राग नहीं तो उपद्रव होता है। इसलिए ये ज्ञान का मार्ग है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको आप ज्ञान से ही समझें। ज्ञान का मार्ग आपके मान ले, आप आसान रास्ता चतुराई कुछ ऐसे करें तो कुछ से फायदा नहीं है। आपकी चालाकी चतुराई पर परमात्मा या प्रकृति दया नहीं करेगी, दया क्यों करेगी? उसकी व्यवस्था है, उन्होंने बता रखा है कि मैंने सब कुछ दिया है उस सत्य को समझने के लिए। मिथ्या में जाओगे आप तो लौट के जरूर आओगे, ये उसमें व्यवस्था है। आए, आगे भी आएंगे, पहले भी आए। इसलिए हमने ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए, जैसे को तैसा जानने वाला बनना चाहिए, ताकि हम फिर दोहराए नहीं, फिर हट करके कोई और रास्ता ना पड़े, बार बार हमें मेहनत ना करनी पड़े। हम ज्ञानी बने, जैसे का तैसा ही जाने, जैसा का तैसा जानकर हम अपनी आत्मा में उस ज्ञान का सुख प्राप्त। ज्ञान रहेगा तो सुख रहेगा, ज्ञान से ही सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। हमेशा जिसमें ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, दुख का दाता वही होता है। जैसे कि आप किसी स्वार्थवश किसी से दोस्ती कर लें, प्रेम कर लें, आपने जो दृष्टि की वो फिर वैसा ना मिले तो आपको दुख हो, गलती तो आपकी थी। ऐसे ही दिखने वाली वस्तु में कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये आप समझ। जितनी भी दिखने वाली वस्तु है
ये बेजान है, अजान है, इसीलिए इसका ज्ञान था। तो ज्ञान तो आप में ही है, आप ही हो ज्ञान को। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ सब कुछ ये कि मैं जो बताऊंगा तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये मेरा अनुभव है, मैं उस अनुभव से जी रहा हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये अपना महाराज जी ने भी अपना अनुभव बताया। तो जो ऋषि थे उनने ये नहीं कि कुछ ये सोच करके हमारे भले के लिए लगा, ऐसा नहीं होता। फूल खुशबू छोड़ता है तो दूसरों की भी नहीं छोड़ता। फूल का तो खुशबू छोड़ना धर्म है। कोई हो चाहे ना हो वो तो छोड़ता रहेगा। फूलों का बगीचा है, बस्ती वहां से चली गई, खुशबू तो जो भी छोड़ता तो इसका फायदा। आत्म ज्ञान का धर्म है कि वो ज्ञान रुकता नहीं होता है, वो रुकता, रोकने से नहीं रुकता। इसलिए वो आत्म ज्ञान बाहर निकल गया, पुस्तकों में निकल गया, सुनाने में निकल गया। जिसको ज्ञान होता उसको खुद ही आश्चर्य होता है कि ये बात कितने अच्छी आई। तो कमाल की बात है कि जिसको हुआ है उसका ज्ञान नहीं है वो, ये बात समझ। इसीलिए परवचन आपसे भी परे से ये वचन आते हैं, आप पे नहीं है। इसीलिए वो खुद ही आश्चर्य करता है, अब कितनी अच्छी बात आई है, इसको लिख आई है। वो तो खाली एक मनोवृत्ति स्वरूप है और ज्ञान का कोई रूप न रंग है, कोई तोल मोल नहीं, लेकिन आता है ज्ञान और फिर वो उसको प्रिय लगता है कि वास्तव में ये कितना सच्चा ज्ञान है, कितनी सच्ची समझदारी आई है, कितनी सच्ची समझदारी आई है। ये समझदारी मनुष्य की बीमारी के लिए परम औषधि है। ये जो मनुष्य परेशान है, यदि इस बात को समझ जाएं, अपने भीतर देख लें, तो इनका कलेश कट जाए। महात्मा हो या कोई हो, जीवन समाप्त नहीं होता, बीमारी कट है। जीवन अपने तरह चलेगा लेकिन स्वस्थ होकर चलेगा, रोगी भोगी होकर नहीं चलेगा। ये तत्व ज्ञान की बात ये है। जब आत्म ज्ञान होता है तो तत्व ज्ञान होता है। जीवन का ब्रेक नहीं लगता, बल्कि जीवन अनंत हो जाता, अनंत हो जाता है और जीने वाला सब जैसा ही हो जाता है, अर्थात उस परमात्मा जैसा। अनंत जीवन में जीवन का ब्रेक नहीं होता। ये सब बातें होती है तो फिर बताता है, सब कुछ जानता है फिर भी बताता है। ये मेरा ही अनुभव, मेरे अंदर ये इस तरह के ज्ञान जागृत होते हैं, ज्ञान की स्फूर्णा होती है, मुझे ही प्रिय लगते हैं ये, इसलिए मैं कहता हूँ, लिखता हूँ, वो करता हूँ। जानता भी है, अब जरूरी नहीं कि तेरी बात सब में जा करके छप जाएगी। जब तक इस तरह की ज्ञान की जागृति नहीं होती, तब तक वो आदमी अपने मन की मर्जी से कार्य करे और परेशानी का आसान सा कोई रास्ता ढूंढे। लेकिन परमात्मा मानता जानता है कि ये कमजोर नहीं है। आप उसने उसके सारे कारनामे बचपन से जवानी तक अच्छी तरह देखे और उसने वो स्वयं ही बनाया भी है। परमात्मा स्वरूप ही है। तो इसलिए
ये जो धर्म का मार्ग है, ये जैसा भी है प्राचीन काल से, जब से सृष्टि हुई आज भी वो वैसा ही है। महाराज जी ने कहा है धर्म नाम धारण करने का है, तो इसको हमें धारण करना पड़ेगा, धारण ही करना पड़ेगा और इसी को करना आपका और इस धर्म का एक ही धर्म है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो आप ज्ञान का मार्ग पकड़िए। यदि आप वैसा ही कोई कल्पना का मार्ग पकड़ लेंगे तो फिर निश्चित ज्ञान नहीं होने का, आप स्थिर नहीं होने के, आप स्वयं ही संतुष्ट नहीं होने के, आप स्वयं ही सवाल उठाएंगे, बनी नहीं बात, बनी नहीं बात, बनी नहीं बात। आपकी भूख को आप ही मिटा सकते हैं। इसीलिए ये जो महाराज जी ने या महाराज जी से पहले इनने भी दई जैसे योग दर्शन बनाया महर्षि पतंजलि का, उसमें भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जीवन की समस्याओं का समाधान इस तरह उन्होंने बताया कि जो भी समस्या है जीवन की वो इस तरह ही हल होगी। यदि ईमानदार कोई साधु होगा तो यूं ही कहेगा किसी तरह ही होगी समस्या का समाधान, हो नहीं सकते। ईमानदार साधु वो यही कहेगा। अब जो समस्या है जीवन की उसका समाधान ये जो योग के अंग 8 अंग हैं, अर्थात सत्य से मिलन की जो सीढ़ियां है या अर्थ, इसके बिना मिल नहीं सकते। सत्य जहां बैठे है वहां जाने के लिए आपने इन पे ही चलना पड़ेगा, ये सत्य है। बाकी वो तो मनुष्य से स्वतंत्र है, कुछ भी कर लो, गा लो बजा लो नाच लो कूद लो कुछ भी कर लो। सत्य है ये कि आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति दाता तो स्वयं आप ही, और आप यदि उस शांति के लिए बाहरी किसी साधन का सहारा लोगे तो और दूरी बढ़ती जाएगी। सहारा आपने उस शांति के लिए आत्मा का ही लेना पड़ेगा, आत्मा का ही आत्म चिंतन करना पड़ेगा, सत्य चिंतन करना पड़ेगा, सदाचरण करना पड़ेगा, तभी आप अंदर उतरोगे, काया के अंदर उतरोगे, इंद्रियों के विषयों से पीछे हटोगे। इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला सुख है वो तुच्छ होएगा तो आप अंदर उतरोगे। इंद्रियों के विषयों के क्षेत्र से, और ये जितने भी प्रकृति के कार्य थे ये इसीलिए थे कि जो आप बाहर बिखरे, आपका आत्मा सच है और वो सच बाहर मिलेगा नहीं, तो आप अपने सच्चे आत्मा से ही प्रेरित हुए लौटेंगे, लौटना पड़ेगा। आप सच है ये वैसे ही नहीं कहा परमात्मा ने, वे कर्म करने में स्वतंत्र ने पता था, जाओ 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 कितने बिखरो कितने बिखरो, तुम्हारे स्वरूप में बिखरना नहीं है, बिखरोगे तो अवश्य सवाल उठाएगा, आप अवश्य लौटोगे अपने आप। आत्मा के सिवा जगत में कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा का ही रूप है। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं हो, और जो आत्मा का ही स्वरूप है, तो आप जाओगे फिर लौटोगे जरूर, क्योंकि वहां सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये तो सदा रहने वाला है, नहीं सदा रहने वाला ढूंढ रहा है,
जो सदा रहने वाला है वो तो सदा रहने वाले को ढूंढ रहा है। उसके पास तो एक ही बात है परखने की, हर एक चीज को जांच लेगा, नहीं ये सदा रह नहीं सकता, ये सदा रह नहीं सकता, सदा रह नहीं सकता। तो फिर समझदार व्यक्ति जो है डुप्लीकेट चीज, लोकल चीज लेता ही नहीं, ओरिजिनल ले रहा। तो समझदार आदमी लौटेगा जरूर, नहीं भाई क्यों समय खराब करा। जो सच आज है वही सच कल परसों कभी भी होगा। न जान लिया लौट जाओ, तो फिर अपने आत्मा में लौटेगा। आत्मा में लौटने का जो भी तरीका और साधन है वो उसने अपनाना ही पड़ेगा, फिर उसको आत्मा कहते हैं, सच्चा ज्ञान। तो इसलिए मतलब हम सभी ने मतलब ये कोशिश करनी चाहिए क्या हमने मतलब उससे सत्य से, आत्मा से, सदाचरण से, धर्म से और सत्य असत्य के विचार से, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये सारा इस प्रकार से हमारा अपने मन में और फिर व्यवहार में होना चाहिए। जब हो जाएगा, वास्तव में हो जाएगा, तो अवश्य ही आप उस सत्य को प्राप्त कर जाएंगे। और तो नहीं प्राप्त हो रहे तो दोष साधना का नहीं है, दोष आपका, आप कुछ गड़बड़ कर रहे, आपको पकड़ा जाएगा कि आप जरूर अवश्य कुछ गड़बड़ कर रहे हो। साधना के प्रति समर्पित नहीं है, धर्म के प्रति 100% समर्पित नहीं है। उन्हें कह रखा, थोड़ा सा हमारे भी याद है, श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम। ये जो श्रद्धावान होते हैं अवश्य उनको सत्य ज्ञान का लाभ होता है। अवश्य श्रद्धावान का मतलब जो सत्य के प्रति समर्पित है, सत्य के प्रति समर्पित। जैसे वो छोटी सी बात है, वो नचिकेता ने देखा पिताजी तो गड़बड़ कर रहे हैं, और जो यो काम था यो बड़ा धार्मिक श्रेष्ठ काम था, और श्रेष्ठ काम भी कर दिया और फिर गड़बड़, फिर क्या हुआ, परिणाम मिले नहीं। तो उसने देखा कि इस कार्य में तो हमने बढ़िया बढ़िया चीज देनी चाहिए। ऐसा ही होता है, गड़बड़ को भी कर सकता है। जैसे एक महात्मा के पास एक पंडित जी आता था, बुढ़ा सा, तो महात्मा उसको प्रसाद दे देता था, फल का किस चीज का है, रोज आना लगभग आ जाता, रोज दे देता। तो वो पंडित जी महात्मा से बोला, महाराज जी बड़ी कृपा, आप मुझे रोज प्रसाद दे देते हो। तो महात्मा के अंदर ईमानदारी झलकी, उसने कहा नहीं पंडित जी, हम प्रसाद सही नहीं देते आप। नहीं आप सही देते। महात्मा बोला नहीं पंडित जी, हम बढ़िया बड़ा प्रसाद अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा आप कर देते हैं। तो पंडित जी आप ये बढ़ाई जो कर रहे हैं ये वहाँ ठीक नहीं बैठती। इसलिए आपने अपनी तरफ से तो ठीक कहा, लेकिन मैं इसको लेने का नहीं, क्योंकि मैं लेने लायक नहीं, क्योंकि मैं फर्क कर रहा हूँ, अपने लिए बढ़िया प्रसाद रखता हूँ और आपको उससे थोड़ा सा वैसा देता हूँ। तो वाले जी ले। लेकिन सच ये ऐसे सच के प्रति समर्पण ही श्रद्धा कही जाती, ऐसे सच के प्रति समर्पित रहना ही श्रद्धा है। ऐसे ही उनने भी देखे आगे भाई हमारे पिताजी ठीक नहीं कर, सच्चा काम नहीं कर, और रहा नहीं गया। तो उनने कहा कि मुझे आप किसको दोगे, और उस यज्ञ में यही बात थी कि आपने भाई इस यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु का दान करना पड़ेगा। और ये बात सही है,
कि धर्म के मार्ग पे वही चलता है। अलग हमने भी ऐसे लिख त्याग, तो धर्म के मार्ग पे वही चलता है जो सबसे अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता है। अब आप देख लो, खराब और कोई भी बात यही है। अब जो प्रिय वस्तु उसी से प्यार करते हैं, प्रिय वस्तु है उसी से प्यार करते हैं। और यज्ञ जो पूर्ण होता है, यज्ञ वो कब होता है? प्रिय वस्तु का त्याग कर देना। जो आपकी बहुत प्रिय वस्तु है, आप उसका त्याग कर दोगे तो आपका शुभ कार्य, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कार्य वो आपके कल्याणकारी बनेगा, वो आपका कल्याण हो उससे। तो अब जब भी आपको कोई प्रिय वस्तु लगे तो आपने त्याग करना पड़ेगा। निश्चित ऐसा त्याग करने से आप अपनी आत्मा को प्राप्त होगी। ऐसा नहीं किया तो आत्मा में यही अड़चन पड़ेगी, तब आत्मा को प्राप्त नहीं होगी। तो उससे बाद से यही सीख मिलती है। अब जो यज्ञ किया था और जिनने यज्ञ किया, जो यज्ञ में शामिल थे, हमने उनको सबसे प्रिय वस्तु दे देनी चाहिए। तो हमारे जो जीवन का यज्ञ है उसमें भी हमने नहीं दे सकते तो त्याग तो कर ही सकते हैं, प्रिय वस्तु का त्याग कर। मान ले बहुत बढ़िया भोजन है तो कम ले लो, त्याग हो गया। बहुत बढ़िया भोजन है कम ले लो। कोई भी ऐसी चीज जो हमें एकदम आकर्षित करती है तो हमने उसको कम रूप में लेना चाहिए। तो आपका जो यज्ञ है जिंदगी का वो बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए आत्मा की प्राप्ति ही जो है उस आदमी को एक वैज्ञानिक विशेष ज्ञान वाला बनाती है। यदि इसके अतिरिक्त है तो कुछ वे नहीं होना। एक बात ये भी सच है, यदि कोई सदाचरण नहीं करता, आत्मा की भक्ति नहीं करता, तो अवश्य ही वो अपराध ही करता हो। ये भी सच्ची बात है। जब बात वो है सच्ची तो फिर इसके अतिरिक्त दूसरी है तो फिर गलत होगी, गलत होगी। जैसे उसका पिताजी सच्ची बात नहीं कर रहा तो उसने देखा कि मेरा पिताजी को गलत कर रहा, गलत हो गया तो फिर अपराध हो जाए। तो इसका तो बात तो ये ठीक है, थोड़ी सी बड़ी सख्त बात है, लेकिन ये है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें और हम ठीक करने की तरफ, हमारे ईमानदारी से हम ठीक करने की तरफ झुकाव रखें अपना। झोंक हमारी इधर ही हो तो फिर भी हम बहुत ठीक है। हमारी झोंक ही ना होगी सत्य की तरफ, सत्य के प्रति सरदानी समर्पण सा नहीं रखते होंगे तो फिर तो कार्य करने में हम ही दिक्कत कर रहे हैं, हम ही अड़चन है। तो इसलिए जो आत्मा प्राप्त करने का मार्ग है, धर्म है, वो ही है जो प्राचीन काल से और आज भी है, आज भी वही है। हम आत्मा को, सत्य को प्राप्त करने के लिए यही करना चाहिए। कोई भी चीज बदली नहीं है। सूरज, चांद, नक्षत्र वे सब हैं और पंच भौतिक शरीर आज भी है। जय हो नारायण, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो पंच भौतिक शरीर आती है, सब चीज वही, आत्मा की भावना आज भी है। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा मौका मिला है। जिसने भी जैसा मिला बस न्यू समझ के उसको मतलब परिश्रम में लगा देगा, पता नहीं ऐसा भी मिलेगा ना मिलेगा।
जैसा भी मनुष्य शरीर मिला उसको हमने उस परम पिता परमेश्वर के ज्ञान में विज्ञान में लगा देना चाहिए। उसके ज्ञान से हमें इस राग से मुक्त होना चाहिए, दृश्य जगत के राग से मुक्त होना चाहिए, तृष्णा से मुक्त होना चाहिए। क्या हम सब कुछ करते हुए फिर भी तरसते रहते हैं, ये बड़ी बुराई है। तो सब कुछ बदल जाता है लेकिन वो तृष्णा वाला मन नहीं बदलता। ये बड़ा कलेश पैदा करा है। मान ले ये कलेश ज्यादा हो तो मनोवृत्ति के हिसाब से शरीर मिलेगा। आपकी मनोवृत्तियां कैसी है? आपके मनोवृत्ति में परमात्मा की सत्य ज्ञान की सत्ता है तो अवश्य ही मनुष्य बने। मनोवृत्ति में काम का ज्यादा जोर है, इच्छाओं का ज्यादा जोर है, हम इच्छाओं की कैद में हैं, तो फिर मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल मिलेगा। वैसा भी मिल सकता है, चलो थोड़ा माड़ा है इसका, थोड़ा माड़ा दे दो, फिर वो कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं ये बता रहा था कि भाई हम जो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है ना भाई, धर्म और साधन उस आत्मा परमात्मा संबंधित वो ही हमने करना चाहिए। और इस बात का प्रमाण ये भी है कि जब भी हम कर्म प्रधान जीवन है, जिंदगी पर कर्म प्रधान है, सृष्टि में भी कर्म है और उसमें हमारे कर्म में भय और चिंता नहीं हो। भय और चिंता वो छल कपट से होती है। तो ये आज भी ये सत्य जो का तो है, जब भी छल कपट करते हैं तो भय भी होते हैं। तो ये भी प्रमाण इस बात का कि हमने ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, हमने ज्ञान की सिद्धि के लिए साधना करनी चाहिए।